किस गली गयो मेरा नाम, किस गली गयो मेरा नाम। गरल सुधा रिपुकर ही मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। ये चौपाई सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय लंकिनी द्वारा कही गई थी और इसका अर्थ है कि प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करते हैं, उनके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। लगता है आज कपिल सिब्बल ने अपनी ऐतिहासिक भूल सुधारने की कोशिश की है। नमस्कार, स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल और इसलिए रिपु कर ही मिताई, यानी जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल करके हिंदुओं के मन में प्रभु श्री राम के सबसे बड़े शत्रु घोषित हो गए थे, अब वो मित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं और राम के आदर्श पर चलने की बात कर रहे हैं। प्रभु श्री राम इतने क्षमाशील तो हैं ही कि उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले को अवश्य क्षमा करेंगे, लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि जिन अखिलेश यादव को मायावती ने गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कहा था, उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल अचानक रंग क्यों बदल रहे हैं। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल फारूक अब्दुल्ला से राम का भजन सुनने की ख्वाहिश भी कर रहे हैं। देखिए तब्दीलियां। तो फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के एक मौलाना का हवाला देकर बता रहे हैं कि मौलाना की किताब में दो शख्सियतों का ही जिक्र था, जिनमें भगवान श्री राम और दूसरे गौतम बुद्ध थे। बहरहाल राम तो सबके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन राम के इस सर्वव्यापकता का एहसास कपिल सिब्बल को अब जाकर क्यों हो रहा है और फारूक अब्दुल्ला के राम भक्ति में लीन होने का क्या कारण हो सकता है। क्या अब्दुल्ला आगामी सियासी मौसम का अनुमान लगा चुके हैं? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी हमारी चर्चा। कुछ बाइट्स हैं हमारे पास, कुछ बयानात, वो आपको सुनवा देते हैं। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, किस गली गयो मेरा नाम, किस गली गयो मेरा नाम। आंगन मोरा, आंगन मोरा, आंगन मोरा, सुना सुना आंगन मेरा, सुना सुना मेरे राम, कित गली गयो मेरे नाम। मैंने भी वो वीडियो देखा जिसमें कपिल सिब्बल राम भजन सुन रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला राम भजन सुना रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आंखों को बहुत सुख देने वाला, मन को संतोष देने वाला ये वीडियो था, मैंने भी देखा। और निश्चित रूप से ये सनातनियों की और प्रभु राम के जो अनन्य भक्त पूरे देश और दुनिया में बैठे हुए, उनकी विजय है कि जो लोग भगवान राम को नहीं मानते थे, भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, आज वो कह रहे हैं कि कण कण में राम है, भगवान राम सबके हैं। यही बात तो हम पहले से कह रहे थे कि भगवान राम सबके हैं, लेकिन तब ये कह रहे थे कि भगवान राम है ही नहीं। लेकिन आज पूरे देश का माहौल ऐसा बना हुआ है और जन दबाव इतना है कि इनकी मजबूरी है कि इनको न चाहते हुए भी दिखावे के लिए ही सही भगवान राम को और उनके वजूद को स्वीकारना पड़ रहा है। कपिल सिब्बल साहब ने फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ क्या बातचीत की, उन्होंने भजन गाया, उन्होंने क्या कहा, ये कोई मुद्दा नहीं है। देश में मुद्दों की भरमार है, समस्याओं का अंबार लगा है, लेकिन सरकार के कागजों में मौसम गुलाबी है। सरकार को सिर्फ अपनी मार्केटिंग करनी है, सरकार को सिर्फ देश में एक नफरती वातावरण बनाना है। खैर, समाजवादी पार्टी को किसी की ना बातचीत से कोई आपत्ति है, ना किसी के भजन गाने से कोई आपत्ति है। लोग मीडिया में छाए हुए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी जमीन पे छाई हुई है और 2024 में उत्तर प्रदेश से निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जनता ने मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी जमीन पर ऐसी छाई हुई है कि राज्यसभा सांसद उनकी पार्टी के सिब्बल साहब राम भजन सुनना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो भी ये बता रहे हैं कि वो अब राम के आदर्शों पर चलना चाह रहे हैं। ये बदलाव है, ये परिवर्तन है।
मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आगे इस चर्चा को लिए जाएंगे। अहमद रजा खान साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है रजा साहब। अश्विनी शाही प्रवक्ता हैं बीजेपी से, हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी, स्वागत करती हूँ आपका। नीरज मेहरा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े। नीरज जी, आपका भी स्वागत। और हमारे ब्यूरो हेड, हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से जुड़े हुए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक पर्व बनने जा रहा है, ऐतिहासिक मौका जब सभी साक्षी होंगे, लेकिन उसका असर ये हुआ कि कपिल सिब्बल बदल गए। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला हुआ और अब वो राम के आदर्शों पर चलना चाहते हैं। मेरा सवाल सीधा समाजवादी पार्टी से ही है। हालांकि समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मेहमान नहीं जुड़े, उनका आना था, शायद नहीं आ पाए या नहीं जुड़ पाए। बहरहाल नीरज जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करती हूँ कि ये जो मामला है, इस मामले में हम सिब्बल साहब को देखें, दूसरा फारूक अब्दुल्ला साहब को देखें, दोनों में ही परिवर्तन और अब तो राम भजन भी गाए जाने लगे हैं। इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं? चुनावी परिवर्तन है या हृदय परिवर्तन हो गया है? श्रद्धा जाग गई है, भक्ति जाग गई है? नीरज जी। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इस पूरे मंदिर या विवादित जो मामला था उसको देखा जाए तो मूल रूप से ये सब कांग्रेस के समय का ही है। कांग्रेस की इसमें अहम भूमिका रही है। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री हुए थे तभी उन्होंने इस मंदिर का ताला खुलवाया था, तभी उन्होंने इसका शिलान्यास भी कराया था। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस चूंकि अपने सेकुलर को बचाना चाहती है, सुरक्षित रखना चाहती है और मंदिर मस्जिद और इसके विवाद में नहीं पड़ना चाह रही थी, वो अपने सीधे रास्ते पे चलना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और ज्यादा मुद्दे को हवा नहीं दी। लेकिन असलियत जो बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज दावे ठोक रही है कि मंदिर हमने बनाया और मंदिर में हमने ये किया, नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय भी इस विवादित ढांचे को जो गिराया गया था उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस कब इस मुद्दे से अलग हो रही है? कांग्रेस का ही मुद्दा है। कांग्रेस इसका, हाँ, वोट बैंक के लिए कांग्रेस को राजनीति में नहीं लाना चाह रही, मुझे जो ऐसा लगता है। ठीक है ब्रजेश जी, क्योंकि आप वहां उस माहौल में हैं, सभी को सुन भी रहे हैं, वो लोग भी हैं जो राममय हुए हैं, जिनके मन में भक्ति भाव है, और वो लोग भी हैं जिन्हें इस मौके पर सियासत याद आ रही है। दूर बैठे कपिल सिब्बल हैं, लेकिन उन्हें भी अयोध्या में राम मंदिर, राम प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसे चुनावी आप कहेंगे, वक्त की जरूरत कहेंगे, या फिर आप जो फिलहाल सिब्बल साहब सपा में तो आ गए हैं लेकिन सपा की गाइडलाइन पर नहीं चल पा रहे? देखिए पारुल, मैं जहाँ अयोध्या में खड़ा हूँ, यहाँ तो सब राम में है और राम भक्ति में लीन। रही बात कपिल सिब्बल की, रही बात फारूक अब्दुल्ला की, तो वो जो कह रहे हैं या कांग्रेस कह रही है राम सबके हैं, निश्चित तौर पर राम सबके हैं, लेकिन आप राम के हो पाए हो या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। जो आपने कहा क्या ये सियासत है, तो माना जा सकता है कि ये वाकई में सियासत है। सियासत क्यों है, इसके पीछे की पूरी कहानी है। क्योंकि राम को लेकर कभी कपिल सिब्बल आप अखाड़े के रूप में खड़े हुए थे, जो पक्ष था उसके पक्ष पे फेवर में खड़े हुए थे और आप कहते थे कि राम काल्पनिक है, भले ही आप एक अधिवक्ता के नाते खड़े थे, तब कांग्रेस में आप थे। ये फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के साथ भी रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे, तब क्यों 500 साल से राम मंदिर इस तरह से इंतजार करता रहा? वो करोड़ों असंख्य लोग, करोड़ों लोग जो सनातनी है या राम भक्त है, उनकी आस्था के साथ क्यों कुठाराघात होता है? आप आज कह रहे हो कि ताला हमने खुलवाया, लेकिन वो श्रेय लेना चाहते हो आपके ताला हमने खुलवाया, लेकिन आज जब राम मंदिर बन रहा है, जो पार्टी अपने एजेंडे में पहले दिन से आज तक लेकर आई है, वो इसका स्वागत क्यों ना करे, वो इसका श्रेय क्यों ना ले? क्योंकि अब आपको सियासत दिख रही है, इसलिए आप राम भजन गाते दिख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल भी राम में होते दिख रहे हैं जब आप सवाल खड़े करते थे। तो निश्चित तौर पर पारुल ये सियासती मुद्दा है। सियासत का नफा नुकसान देखकर बाकी के लोगों में, बाकी के दलों में राम भक्ति जागी है। क्योंकि जब हमने देखा है कि यही दल थे जो जिस तरह से कांग्रेस ने देश में हिंदू मुसलमान जातियों में बांटकर एक तरह से राज किया, उसी तरह से जब जातियों में बटा था एक तरह से हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज, तो ये राजनीतिक दल इस मुद्दे को नहीं छूते थे। लेकिन जब इस हिंदुत्व के छाते के नीचे पूरा समाज एक हुआ, तब सबको वोट बैंक दिखने लगा, राम भजन गाने लगे हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श की बात करने लगे। क्या इस सवाल नहीं बनता कि कांग्रेस महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करती थी, क्या वो आदर्शों का पालन कर रही है? वो क्यों कहती है कांग्रेस पार्टी, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे तत्कालीन, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर सरकार के संसाधनों का पहला हक है। तो जब आपको समान रूप से सबको देख रहे हैं तो बहुसंख्यकों के साथ ऐसा कुठाराघात क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण की नीति,
अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि जो एम वाई फैक्टर की वजह से वो उत्तर प्रदेश में राज करती रही, चाहे बिहार में हम देखेंगे जिस तरह से नीतीश कुमार राज करते रहे, लालू यादव राज करते रहे, उनको लग रहा है कि ये वोट बैंक ना खिसक जाए। कांग्रेस को भी ये डर है कि अन्य राज्यों में उसका अल्पसंख्यकों का जो वोट बैंक है वो कहीं राम मंदिर की वजह से उनके पाले में ना चला जाए। इसलिए आधे नेता राम की बात कर रहे हैं, आधे नेता इसे आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बता रहे हैं। निश्चित तौर पर सियासी नफा नुकसान देखकर बयान बदले जा रहे हैं। फारूक। अहमद रजा खान साहब, सियासी नफा नुकसान देखकर सिब्बल साहब, फारूक अब्दुल्ला, इनका जो मन परिवर्तन है ये दिखाई दे रहा है। और भगवान राम भी बड़े दिल के हैं, उन्होंने भी माफ कर ही दिया होगा, क्योंकि पहले तो वजूद को इनकार कर रहे थे। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो सबसे पहले देश को बधाई देना चाहूंगा कि एक नफरत का एजेंडा बीजेपी का जो था बहुत लंबे समय से, वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन अभी इस डिबेट से पहले मैं देख रहा था कि जो वीडियो जिस पे चर्चा हो रही है वो 6 साल पहले की है। कपिल सिब्बल फारूक अब्दुल्ला 6 साल पहले भजन गा रहे हैं, तो अभी क्या दिक्कत हो गई? अगर शायद आप अपडेटेड नहीं है सर। जो उनका शो है दिल से विद कपिल की भी एक वीडियो, हाँ, दिल से विद कपिल, उसमें उन्होंने हाल ही में शेयर किया है। और राम मंदिर को लेकर हाल ही में जो माहौल है, ये सवाल भी उनका, मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली आपसे बोल सकती हूँ। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो ये गलत हो जाएगा, गलत मत बोलिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि अगर देश में अगर ये इस समय माहौल है, ये सब राम के पक्ष में जा रहे हैं, तो अगर फारूक अब्दुल्ला आ रहे तो उसमें क्या दिक्कत है? ये देश हमेशा से आस्तिक रहा है, हमेशा 2014 से पहले ऐसा तो नहीं था कि राम जी नहीं थे और राम की भक्ति नहीं होती थी। तो बीजेपी ये दावा क्यों कर रही है लगातार कि भाई अभी से सारे भक्त सिब्बल साहब का तो हृदय परिवर्तन किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना। नहीं, तो वो तो सिब्बल साहब जानते हैं बेहतर। हम तो कांग्रेस के पक्ष की बात करेंगे। कांग्रेस 15 तारीख को पहले ही जा चुकी है राम मंदिर के, वो पहले ही जा चुकी है वहां पे, वो पहले सरयू स्नान कर चुकी है, राम लला के दर्शन कर चुकी है। कांग्रेस का स्टैंड सर्वे आपकी पार्टी के राहुल गांधी की पोजीशन पे आ गए हैं क्या अजय राय? नहीं, आप हम उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बाकी आप शंकराचार्य नहीं, ये मुद्दा उत्तर प्रदेश का तो है, लेकिन देश का हो चला है। नहीं, देश दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं इस मामले में। मुद्दा है क्योंकि राम के चाहने वाले पूरे विश्व भर में है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, तो जब आपको ये पूरे विश्व का मुद्दा समझ में आ रहा है, तो राहुल गांधी को ये मुद्दा क्यों नहीं विश्व का समझ में आ रहा है? आप तो अजय राय से कंपेयर करने लगे अपने नेता को, हद कर दी। आपको चाहिए था कि देश के चारों शंकराचार्यों को समझा देते कि वो अब 4 नहीं सर, 2 का लेटर आ चुका है। थोड़ा भ्रामक जानकारियां क्यों कांग्रेस फैला रही है? नहीं, 2 बचे हैं अभी 2 का लेटर मेरे पास भी है। ब्रजेश जी का ऑडियो आप लाइन पर रखिए, सर कुछ कह रहे हैं। ठीक है, ये दो शंकराचार्य हैं, 2 को लेकर जानकारी है। और अश्विनी जी के पास चले जाते हैं। अश्विनी जी, ये बदलाव क्यों नजर आ रहा है, और वो भी उनके साथ जो तो इस मेन लड़ाई में आप एक सेनापति की तरह काम कर रहे थे? देखिए पारुल जी, कलयुग है और कलयुग में भी कालनेमी होते हैं, और इन कालनेमियों का हृदय परिवर्तन उसी तरीके से हो रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धूम मची हुई है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का विषय है। लोगों ने ये समझ लिया है कि जनता का मूड किधर जा रहा है, तो ये रामधुन गाने लगे। बहुत अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करते हैं। कम से कम इन लोकाल नेमियों के अंदर राम का नाम लेने की इच्छा तो जागृत हुई। जो कल तक जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते थे कि भाई राम काल्पनिक है, और उसके बाद देते थे 2019 का चुनाव आ रहा है, अभी फैसला न दिया जाए नहीं तो भाजपा को फायदा हो जाएगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने हैं, ये सेवक की भांति वहां पर लगे हुए हैं, न कि हमारा कोई उससे लेना देना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, और हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां ट्रस्ट बना। ट्रस्ट ने माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया, और बाकी हम कार्यकर्ता की तरह पार्टी के लोग लगे हुए हैं। लेकिन एजेंडे में हमारे था, और हमने उस एजेंडे को कभी छोड़ा नहीं। आज भी हम उस एजेंडे पर कायम हैं और राम सेवा की तरह लगे हुए हैं। लेकिन अभी नीरज जी कुछ कह रहे थे, ताला खुलवाया राजीव गांधी जी ने। भाई अब के.एम. पांडे जी वहां जिला जज से, हमको तो पता था आज तक कि के.एम. पांडे जी जिला जज के 30 तारीख को वहां याचिका दायर हुई, 1 तारीख को उन्होंने फैसला दिया, और उस जज साहब के फैसले से ताला खुला था। तो अगर राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया
तो मंदिर भी भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है, मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा। क्योंकि हम न्यायालय का सम्मान चाहते हैं, इसलिए यहाँ भ्रामक जानकारी और पत्रकार होने के नाते न दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि वही राजीव गांधी है जो नारायण दत्त तिवारी साहब जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको उन्होंने हटा दिया था, यहां से काम करने से रोक दिया था कि वहां पर राम मंदिर का काम नहीं होना चाहिए। हमेशा से कांग्रेस कहां है बताइए? जहांगीर खान का परिवार, बड़ा शंकर परिवार आज भी जो है टीका लगाकर और चंडी पाठ करता हुआ घूम रहा है। आपने देखा है ना कि कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर और त्रिपुंड लगाकर ब्रह्मा के मंदिर में दत्तात्रेय गोत्र बताते हैं, और जब चले जाते हैं महाकाल में तो वो कश्यप बताते हैं। तो ये लोग हमेशा से विरोधी रहे हैं, राम विरोधी कांग्रेस थी और आज भी राम विरोधी कांग्रेस है। और फारूक अब्दुल्ला जी तो चलिए अच्छा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, राम धुन गाते गाते वो राम को प्यारे हो जाएंगे। अब तो चौथापन उनका चल रहा है, अच्छी बात है, चौथेपन में सद्बुद्धि आ जाए तो शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसे हमें इस तरह की बातें ना ही करें तो अच्छा है। राजनीति से परे इंसानियत भी उससे बड़ी चीज है। खैर नहीं, मैंने चौथापन की बात कहा। देखिए कहा जाता है कि कहा जाता है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको गलत मानूंगी। मैं लौट रही हूँ। ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े, नीरज जी उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। ब्रजेश जी, जाहिर है इस समय जो माहौल चल रहा है उसमें सब अपने अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, सब अपने आप को बड़ा राम भक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़ा वोट बैंक, बड़ी आबादी इस मुद्दे से जुड़ रही है और भावनात्मक तरीके से जुड़ रही है। अब जब इस माहौल में सब कोशिश कर रहे हैं कि कूद कर कुछ बटोर लिया जाए, तो उसमें गलत क्या है? वो भी राजनीति कर रहे हैं, उनकी मजबूरियां हैं। लेकिन पारुल, मुझे लगता है कि अब जनता राजनीति समझने लगी है। हम यहाँ लोग हजारों लोगों से, सैकड़ों लोगों से रोज बात करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि एक जो मजदूर है वो अपनी मजदूरी छोड़कर यहाँ पर श्रमदान करने आ रहा है। एक जो रंगोली बनाने वाला है, वो 100 कुंटल उसकी क्षमता है, 100 कुंटल रंगोली लेकर आ रहा है, वो यहाँ बना रहा है कि एक पैसा नहीं ले रहा है। और ये देश दुनिया से आ रहे हैं, तमाम राज्यों से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग समझ गए हैं और इसलिए उनके सुर बदल गए हैं। सुर बदलने के लिए भी उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है एक तरफ स्वीकार करने में। यदि कांग्रेस यहाँ आ जाती, इस आयोजन में शामिल हो जाती, तो उसका नुकसान क्या होता? लेकिन नुकसान उसका ये होता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है कहीं वो नाराज ना हो जाता, ये डर है। और एक डर ये भी है कि कहीं जो बहुसंख्यक समुदाय है जो राम के नाम पर एक हो गया है, वो कहीं उससे रूठ ना जाए। इसी वजह से सियासत हो रही है। सियासत इसलिए हो रही है कि आप आज कह रहे हो कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे, तो राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे, निश्चित तौर पर फैजाबाद कोर्ट के फैसले के चंद घंटों में ये ताले खुल गए थे। लेकिन उसके बैक में जाना पड़ेगा पारुल कि सावानो प्रकरण था। जब सावानो प्रकरण के कारण यदि राजीव गांधी को लगा कि बहुसंख्यक समाज नाराज हो जाएगा, कहीं उसका ये वोट बैंक न खिसक जाए, उसके साइड इफेक्ट के तौर पर इसे डील कहा गया था। तो सियासत पहले दिन से थी, ताला खुलवाने से लेकर, तो सियासत आज भी हो रही है। जो इनके एजेंडे में है, निश्चित तौर पर वो उसका फायदा लेंगे। और क्यों नहीं लेना चाहिए? जब आप आज कह रहे हो कि ताला खुलवाया था हमने, क्योंकि आप भी उस वर्ग के कुछ वोट हासिल करना चाहते हो, तो जो लड़ाई लड़ते रहे तो उनका तो पूरा हक बनता है कि वो चतरे। नीरज जी, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए पारुल जी, एक बड़ी बात जो अभी बताई उन्होंने कि राजीव गांधी ने ताला नहीं खुलवाया था कोर्ट के न्यायालय। उस समय उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, और इसी वजह से ये सारा मामला बना था। कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर रही थी कभी, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। कांग्रेस ने न इसका पक्ष लिया ना विपक्ष किया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने जो जेन्युइन थी उसको कहा गया, और उसके बाद जी कमलापत त्रिपाठी जी का बयान आपको याद होगा, उन्होंने क्या कहा था कि पहला फावड़ा मेरे पीठ पे चलेगा। नहीं, आप हमारी पूरी बात को सुन लीजिए, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोल रहा था, हमारी बात पूरी हो जाए। उस बात को लेके आप जो बात कह रहे हो, हम उसको ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस चूंकि राजनीति हिंदुत्व की नहीं करती, कांग्रेस चूंकि राष्ट्रवाद की राजनीति नहीं करती, चूंकि कांग्रेस एक धर्म विशेष की लेकर राजनीति नहीं करती, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को बनाना ही नहीं चाह रही थी। कभी कांग्रेस का ये कभी एजेंडे में नहीं था कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कि हम इसको वो बनाएंगे। कांग्रेस ने अपनी बात कही, वो सारी जातियों के लिए, सर्वधर्म, अपने सेकुलर को बचाने के लिए, एक लाइन पे उसी पे चलने के लिए, और उन्होंने अपने उस हिसाब से काम किया। भारतीय जनता पार्टी के पास एकमात्र मुद्दा है, किले का भाषण भूल गए मनमोहन सिंह जी का क्या? मंदिर मस्जिद मुसलमानों पर पहला हक मुसलमानों का है। आप ये गलत बात कर रहे हैं। संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, मुसलमानों का है। कहा था आप पढ़िए, फिर से सुनिए, आप पूरा भाषण सुनिए, आप हमने सुना है पूरे भाषण को।
मुसलमानों का पहला हक आप प्ले करिए, एकदम है मेरे पास, आप सुनिएगा, आप मैं सुनिएगा, आप बताइए बाद में कहाँ पे है? संजय बाबू ठीक है, जी बारी ने बारी से मेरा बारी बारी से अपनी बात रखिए प्लीज। योजना में केवल ये योजना मुसलमानों के लिए है या हिंदुओं के लिए? प्रधानमंत्री की तो जितनी नीरज जी, योजना अब इन्हें क्यों अब इन्हें क्यों भक्ति दिखाई दे रही है? अब अजय राय जी पहुंच जाते हैं सरयू में स्नान करके, हनुमानगढ़ी पहुंच जाते हैं दर्शन करने, रामलला के दर्शन करने। अभी सिब्बल जी को भावनाएं जाग जाते हैं उनकी, वो कहते हैं कि हम भी राम के आदर्श पर तो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? अगर वो सेक्युलरिज्म चाहते थे या वो चाहते थे कि कांग्रेस ने कभी इसका विरोध नहीं किया, तो जो न्यूट्रल उनकी कंडीशन थी वैसे ही होना चाहिए था। अब जनेऊ पहनकर दिखा रहे हैं, मंदिर मंदिर मत्था टेक रहे हैं, ये फिर क्या है? कपिल सिब्बल साहब एक इंसान भी हैं और कपिल सिब्बल साहब एक वकील भी हैं, और वकील होने के नाते उन्होंने कोर्ट में वकालत की, और इंसान होने के नाते और हिंदू होने के नाते यानी इंसानियत उनको ये नहीं दिखाती कि वो विरोध किस चीज का कर रहे हैं। नहीं, विरोध क्या कर रहे हैं? केस तो लड़ना ही था, किसी कोई भी वकील होता है हिंदुस्तान में, वो आदमी केस नहीं लड़ता क्या? अब इंसान को वो भक्ति दिखाई दे रही है, लेकिन उसी इंसान को उस वक्त ये इंसानियत नहीं दिखाई दे रही थी कि आप केस किस बात का लड़ रहे हैं। खैर, हिंदुस्तान आपकी बात से इत्तेफाक मुझे नहीं लगता कि हमारे पैनल में कोई रखता होगा कांग्रेस के अलावा। बहरहाल एक टिप्पणी के साथ हमें वाइंड अप करना पड़ेगा। अश्विनी शाही जी, आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं कांग्रेस के पास जा रही हूँ। पारुल जी, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा, आज पूरा देश का माहौल, पूरा देश ही नहीं, मलेशिया, मॉरिशस, इजराइल तक में छुट्टी घोषित हो गई है, और पूरा विश्व जो है एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आह्लादित हो चुका है। और आज हमको और आपको सबको आना चाहिए, और चाहे कोई भी हो सबका स्वागत है, इसीलिए सबको न्योता गया है। अब वो भला राम उन्हीं का करेंगे, चाहे वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये राम जी के ऊपर है। आना ना आना उनका काम है, ट्रस्ट ने उनको न्योता भेजा है, उसके बाद हम लोग तो वहां सेवक के रूप में है। इंसानियत गवारा करेगी नहीं करेगी वो बात अलग है। खैर, कांग्रेस के पास में जा रही हूँ। रजा साहब बताइए, अभी नीरज साहब कह रहे थे कि सिब्बल साहब इंसान भी हैं, तो इंसानियत अब उन्हें पता नहीं राम मंदिर जाने के लिए अलाउड करती है नहीं करती है। लेकिन अब जब राम मंदिर को लेकर चर्चा हो ही रही है, तो बात बार बार वहीं आती है कि आप जब राम भक्ति की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम क्लियर नहीं जाएंगे, न्योता तक स्वीकार नहीं किया। चलिए, राम भक्ति से बात शुरू हो रही है, तो राम भक्ति के, राम के आदर्शों पे भी चलने वाली है क्या बीजेपी? राम के आदर्शों को भी मानती है क्या? मैं जहां समझता हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम जी के कुल की ये बातें हैं, मर्यादा वो उसमें। तो आप बताइए कि जो आपने नौकरियों का वादा किया था, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वादा किया था, जो आपने महिला सुरक्षा की बात की थी, उस पर आप कितने पूर्ण उतरे हैं? राम भक्ति के लिए कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है? क्या हुआ? नहीं, मैं बता रहा हूं, डिफेंड करने के लिए राम भक्ति के नाम पर कुछ नहीं आपके पास? नहीं, मैं बता रहा हूँ, राम की भक्ति भाई सबकी अपनी व्यक्तिगत है। कांग्रेस हमेशा कहती आ रही है कि हम इसकी राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। अब बीजेपी इसको राजनीतिकरण करके अपने वोट के लिए इस्तेमाल करती आ रही है शुरू से। और 2 से छोटा सा कंक्लूजन में ब्रजेश जी का ले, आप ब्रजेश जी क्या बताएंगे? आप सभी को सुन रहे हैं, बात वहीं पर आके खत्म होती है कि बदलाव हो रहा है, और ये बदलाव सियासी नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर पारुल, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा मैं कि राम पर आप सियासत करेंगे तो राम समझते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान है वो, और कहा जाता है वो कण कण में विराजमान है। तो आपके मन की बात भी वो पढ़ लेंगे। जनता को आप सियासत के नाम पर, नफा नुकसान के नाम पर आप मूर्ख बना सकते हो, लेकिन यदि यही मूर्खता आप भगवान के साथ भी करने की कोशिश कर रहे हो, आपके मन में कुछ है, बगल में छुरी है, तो निश्चित तौर पर इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि अब भगवान या रामलाला जिस तरह से विराजमान हो रहा है, जिस तरह से पूरी अयोध्या भक्ति में है, पूरा देश भक्ति में है, मुझे लगता है कहीं आप गलत दाव चलेंगे तो नुकसान होगा। तो सियासतदारों को राम पर सियासत न करते हुए, जिस तरह से जैसे कहा जाता है कि सरकार का एक मन होता है, सरकार जनता के लिए होती है, तो जनता का जहां मन होता है, हमने देखा है उसी राम की बात कर रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम की, तो राम गीता पर एक आरोप लगाता है एक व्यक्ति, तो राम उनका परित्याग कर देते हैं। तो जब पूरी जनता राम में हो रही है, तो राजा का भी कर्तव्य बनता है, सियासतदारों का भी कर्तव्य बनता है उनकी राम भक्ति में बह जाए, तभी शायद मुझे लगता है कि उनको फायदा मिल पाए। बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरह की सियासत हो रही है वो उसे भी भगवान श्री राम देख ही रहे हैं। कहीं वाकई नफ़ा या नुकसान करते करते ये ज़्यादा नुकसान का पलड़ा भारी ना हो जाए, क्योंकि आवाम बड़ी है और वो मान रही है। और हम देख रहे हैं इसमें धर्म जाति का कोई मोल ही नहीं बचा। हर धर्म हर जाति के लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे थे, और उसके बाद अब राम मंदिर बन रहा है उसका भी स्वागत करते हैं।
अब किसे आप मनाना चाहते हैं, कहीं वो मनाना आपको हानिकारक ना पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात हम कर रहे थे उत्तर प्रदेश, जहां राम मंदिर को लेकर जो आस्था लोगों के जहन में बनी है और वो लंबे इंतजार के बाद अब जो भक्त हैं अपना सपना पूरा होता हुआ देख रहे हैं, तो जाहिर है कि ये दिन बड़ा ऐतिहासिक हो जाता है उनके लिए जिनका लंबा इंतजार पूरा हो रहा है। लेकिन कपिल सिब्बल का परिवर्तन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। कपिल सिब्बल अब एक समय पर उन अधिवक्ताओं में शामिल हैं, उन वकीलों में शामिल हैं जिन्होंने प्रतिनिधि हैं जिन्होंने राम मंदिर की खिलाफत की थी, उनके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ा था और आज वो राम के आदर्शों पर चलना चाह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला राम भजन गा रहे हैं। हालांकि ये कहा जाता है वो उनकी तरफ से जब हम इंटरव्यू सुन रहे थे तो कपिल सिब्बल ये इशारा कर रहे थे कि आप गाते रहते हैं। तो भाई ये धुन अगर आपके जहन में थी या राम भक्ति आपके जहन में थी या राम भजन आप गा रहे थे, तो ये सब होता हुआ आपने कैसे देखा? कभी कोई आवाज़ नहीं उठी। लेकिन सिब्बल साहब अब कह रहे हैं हम राम के आदर्शों पर चलना चाह रहे हैं। तो ये बदलाव सियासी नजर आता है और सियासत कहीं नफा नुकसान की चले जगह पलड़ा भारी नुकसान का ना हो जाए, ये भी थोड़ा देख लीजिए। खैर दीजिए इजाजत, नमस्कार। किस गली गयो मेरा नाम, किस गली गयो मेरा नाम।